मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज लोहरदगा दौरा। 100 करोड़ की योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। परिसंपत्तियों का भी करेंगे वितरण। साहिबगंज के पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम पहुंचे। ईडी कार्यालय अधिकारियों ने शुरू की पूछताछ। अवैध खनन मामले के गवाहों को प्रभावित करने का है आरोप। रांची में आयोजित 2 दिवसीय आदिवासी युवा महोत्सव का रंगारंग समापन। राज्य के खेल मंत्री हफीजुल हसन भी हुए शामिल। आदिवासी युवाओं का बढ़ाया हौसला। और रांची समेत राज्य के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक छाए रहेंगे बादल। बारिश और वज्रपात की संभावना। तापमान में गिरावट आने से बढ़ेगी ठंड। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेले का आयोजन राज्य समेत देश भर के विभिन्न स्थानों पर किया जाएगा। ये नियुक्तियां केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभागों में हो रही है। नवनियुक्त कर्मियों को कर्मयोगी प्रारंभ के जरिए प्रशिक्षित भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज लोहरदगा दौरे पर रहेंगे। जिले के कुड़ू प्रखंड के चिरी में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। लगभग 2 घंटे के अपने कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री करीब 100 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इतने ही रुपए की ऋण और परिसंपत्तियों का वितरण भी वे लाभुकों के बीच करने वाले हैं। कार्यक्रम की प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने का काम जारी है। ऑर्गर मशीन सहित अन्य बाधाओं को दूर कर लिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लगभग 52 मीटर की मैनुअल खुदाई कर ली गई है। अभियान में समय लग रहा है। 52 मीटर जा चुका है। ऐसी संभावना है कि 57 मीटर के आसपास जो है ब्रेक थ्रू हो जाएगा। तो ये पूरा पाइप जब चला जाएगा, अभी 1 मीटर तो मेरे सामने ही गया है, तो पहले 51 था और 2 मीटर और चला जाएगा तो ये लगभग 54 मीटर हो जाएगा। इसके बाद एक पाइप और लगेगा। देखिए, जो बड़े जो शुरू में गटर तैयारी स्टील मिल रहे थे वो मिलने कम हो गए। अभी जो मिल रहा है सीमेंट का ज्यादा कंक्रीट मिल रहा है, उसको कटर से काट रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार और तमाम एजेंसियां श्रमिकों को सिलक्यारा सुरंग से सकुशल बाहर निकालने के लिए प्रयत्नशील है। उन्होंने देशवासियों से श्रमवीरों की कुशल वापसी के लिए भगवान से प्रार्थना करने की अपील की है। प्रार्थना में उन श्रमिक भाइयों को भी स्थान देना है जो बीते करीब 2 सप्ताह से उत्तराखंड की एक टनल में फंसे हुए हैं। सरकार और तमाम एजेंसियां मिलकर उन्हें संकट से बाहर निकालने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। लेकिन इस राहत और बचाव अभियान को हमें बहुत सतर्कता से ही पूरा करना है। इस अभियान में प्रकृति हमें लगातार चुनौतियां दे रही है, लेकिन हम डटे हुए हैं, 24 घंटे प्रयास कर रहे हैं। हमें प्रार्थना करनी है उन श्रमिकों के सकुशल निकलने के लिए और जल्द से जल्द निकलने के लिए। हमें हिम्मत देनी है, हौसला देना है उन श्रमिकों के परिवार को कि पूरा देश आपके साथ है। देव दीपावली का हर दीप, कोटि दीपोत्सव का हर दीप उस टनल में फंसे श्रमिकों के जीवन में जल्द से जल्द प्रकाश लाए। हम सभी की यही प्रार्थना है। साहिबगंज के पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम रांची स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंच गए हैं। ईडी अधिकारियों ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। साहिबगंज के पुलिस अधीक्षक पर अवैध खनन मामले में गवाहों को प्रभावित करने का आरोप है। ईडी ने समन जारी कर पुलिस अधीक्षक को 22 नवंबर को ही पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने पुलिस मुख्यालय से मंतव्य लेने की बात कहकर समय की मांग की थी। इसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने दूसरा समन भेजकर उन्हें आज उपस्थित होने को कहा था।
विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत एलईडी वैन राज्य के विभिन्न जिलों के दूर दराज के पंचायतों में जाकर लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई है। अब तक देश भर की 995 ग्राम पंचायतों में 5,470 स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए हैं। इन शिविरों में 9 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन शिविरों में 1,95,000 से अधिक लोगों की टीबी की जांच की गई। इनमें से 19,500 से अधिक लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही एससीडी के लिए 54,750 और उच्च रक्तचाप तथा मधुमेह के लिए लगभग 5.5 लाख लोगों की जांच की गई है। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा को हर तरफ से समर्थन मिल रहा है। केंद्र सरकार का यह राष्ट्रव्यापी अभियान खासकर दूर दराज के इलाकों में निवास करने वाले कमजोर वर्ग के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। केंद्र सरकार समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए सतत प्रयत्नशील है। विकसित भारत संकल्प यात्रा इस कड़ी में मील का पत्थर साबित हो रही है। इस राष्ट्रव्यापी अभियान के जरिए जहां एक ओर केंद्र सरकार की योजनाएं सुदूर इलाकों तक पहुंचाई जा रही है, तो वहीं विकसित भारत के निर्माण में जन भागीदारी का प्लॉट भी तैयार किया जा रहा है। इसके लिए ग्रामीणों को संकल्प भी दिलाया जा रहा है। 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा जब कल झारखंड के सिमडेगा जिले के कुरडेग प्रखंड अंतर्गत गड़िया जोर पहुंची तो स्थानीय लोगों ने इसका जोरदार स्वागत किया। यहाँ सुखद बात यह दिखी कि स्थानीय लोग केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ लेकर आर्थिक रूप से सशक्त और संपन्न होने की दिशा में अग्रसर हैं। नरेगा योजना के तहत एक कुआं मिला है। कुआं में भरपूर पानी होने के कारण लगभग 2 एकड़ जमीन में मैं साग सब्जी की खेती करती हूँ और हर सप्ताह कम से कम 8 से 10 हजार कमाई होता है। सरकार के योजना से धन्यवाद देना चाहती हूँ। कार्यक्रम में शामिल महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सुधा बाखला ने अपनी सफलता की कहानी सुनाते हुए कहा कि समूह और JSLPS से जुड़कर वह आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रही हैं। एक शिक्षिका के रूप में काम करती थी, उसमें मेरा संतुष्टि नहीं होती थी। जब 2017 में मैं समूह में जुड़ी तो धीरे धीरे करके मैं अपना जो जीने की असुविधा थी उसको मैं सुलझ पाई और उसी से बढ़ते बढ़ते आज मैं अपना जीवन को सही तरह से सजा संवार सकी हूँ। देश में यह पहली बार हो रहा है जब विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए सरकार खुद योजनाएं लेकर ग्रामीणों की दहलीज तक पहुंच रही है। इससे पहले योजनाओं का लाभ लेने के लिए कमजोर और वंचित तबके के लोगों को कई दफा सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। गिरिडीह जिले में पहला इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलियम आउटलेट शुरू हो गया है। जिले के उपायुक्त नमन प्रेयस लकड़ा ने गिरिडीह विंगाबाद पथ पर कामधेनु पेट्रोल पंप में इसका उद्घाटन किया। गिरिडीह में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलियम आउटलेट का उद्घाटन करते हुए जिले के उपायुक्त नमन प्रेयस लकड़ा ने कहा कि यह नई सोच और नई खोज है। आम आदमी को इसका लाभ उठाना चाहिए। ये हमारे देश के जो एक नई जो थिंकिंग है, इनोवेटिव थिंकिंग है, इसके साथ में लोग आए और इसका इस्तेमाल करें। पंप के मालिक प्रमोद अग्रवाल ने कहा कि इथेनॉल का इस्तेमाल होने से किसानों को रोजगार मिलेगा, वहीं विदेश से पेट्रोलियम पदार्थों का आयात घटेगा। उन्होंने कहा कि इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। और इंडिया का जो ग्रीन मिशन है उसके तहत ये फ्यूल आया है, क्योंकि आप जानते हैं कि पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है और साथ साथ में पेट्रोल परचेज करने के लिए हमारी इकोनॉमी भी ड्रेन आउट हो रही है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज बहुत चली जा रही है बाहर, तो हमारे किसान भी इससे समृद्ध हो रहे हैं। उनके जो प्रोड्यूस हैं उस प्रोड्यूस से ये इथेनॉल तैयार होता है। E20% इथेनॉल इसमें ब्लेंडिंग किया जाता है, जो शुगर केन से या बैम्बू से या अन्य फूड ग्रेन से भी इथेनॉल डिराइव किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बढ़ावा देने पर जोर देते रहे हैं। उन्होंने वर्ष 2025 तक पूरे देश को इससे कवर करने का लक्ष्य रखा है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। रांची जिले के ठाकुरगांव थाना क्षेत्र के सोबा गांव में सचिंद्र महतो द्वारा किए जा रहे अनूठे प्रयास की तस्वीर प्रधानमंत्री के मन की बात में देखने को मिली। सांसद संजय सेठ ने इस आश्रम के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। महतो दंपति के इस अनूठे प्रयास से स्थानीय सांसद बहुत प्रभावित हुए और उसके बाद उन्होंने कुछ घोषणाएं की है कि किस तरीके से ये जो अनाथ आश्रम चल रहा है उसको उनके द्वारा मदद किया जा रहा है। देखिए, ये तो बहुत देवीय काम है और इस काम को हम कह सकते हैं कोई प्रचार नहीं इनका, किंतु एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ के अभियान को प्रधानमंत्री इस मंच को उतारा और मैंने वादा किया है कि आप जो इतना बड़ा काम ऐसे अनाथ बच्चों को पढ़ाना, बेटियों को पढ़ाना, उनको योगा कराना, पूरा खर्च उठाना, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री से जरूर इनको मिलाने का काम करूंगा। ऐसा मेरा प्रयास होगा ताकि
इनको आशीर्वाद मिले, इनको ऊर्जा हो कि ऐसे देवतुल्य प्रधानमंत्री का आशीर्वाद मिलेगा तो ये और चौगनी एनर्जी से, ऊर्जा से काम करेंगे। और मैंने आज देखा तो उन्होंने बताया कि भाई ये रूम बहुत जर्जर हो चुका है, गौपालन करके चला रहे हैं अपने, कहीं कोई चंदा नहीं, कोई किसी प्रकार का तो डोनेशन नहीं। तो हमने निर्णय लिया है कि इनके लिए जो क्लासरूम है, 4-5 रूम, चाहे 10 लाख लगे, जितना पैसा लगे वो मैं इनको बना के दूंगा, ताकि ये हिम्मत नहीं हारे, हिम्मत तो हारने वाले नहीं है, और ये और ऊर्जा से और प्रेरणा बने समाज में। ऐसे व्यक्ति जिनका धन तो बहुत होता है लेकिन प्रेरणा नहीं ग्रहण कर पाते, वो प्रेरणा ये महतो दंपति से ग्रहण करें। आओ समाज सेवा करो और सीखो एक व्यक्ति से जो हैंड टू माउथ है, लेकिन बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ के मंत्र को उतार रहा है। तो इसीलिए सांसद संजय सेठ भी थोड़े से झारखंड में अलग माने जाते हैं, और जब से ये पिछले 5 सालों से रांची के सांसद हैं तो कुछ इसी तरह का अनूठा प्रयास इनके द्वारा भी होता है, ताकि वैसे लोग जो समाज के लिए कुछ अपना योगदान दे रहे हैं तो उसमें अपना योगदान भी ये अपनी तरफ से जरूर देते हैं। अपने सहयोगी राज मनोहरन के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, ठाकुरगांव। 2 दिवसीय आदिवासी युवा महोत्सव का रंगारंग प्रस्तुति के साथ समापन हो गया। समापन समारोह में राज्य के खेल मंत्री हफीजुल हसन समेत गणमान्य लोग शामिल हुए। रांची के मोरहाबादी स्थित दीक्षांत मंडप में 2 दिनों तक चल रहे आदिवासी युवा महोत्सव में राज्य के 32 आदिवासी समुदायों के रीति रिवाज और सांस्कृतिक परंपरा को एक मंच पर लाने की कोशिश की गई। समापन समारोह को संबोधित करते हुए राज्य के खेल मंत्री हफीजुल हसन ने युवाओं का हौसला बढ़ाया। जिस जगह खड़े हैं वहां से 2 रास्ता निकलता है, एक कामयाबी का रास्ता, एक बर्बादी का रास्ता। तब आपको चुनना है, आप जिस मुकाम पर हैं उस मुकाम से आपका 2 ही रास्ता है, 2 में एक चुनना है आपको। राज्य सरकार के सहयोग से सामाजिक संस्था इंडिजीनियस वेलफेयर एसोसिएशन और मानव कल्याण की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण आदिवासी नृत्य रहा। आयोजन समिति के अध्यक्ष अजीत लकड़ा ने कहा कि राज्य की आदिवासी संस्कृति को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया। कि हम जितने भी हमारे ट्राइब्स हैं, 32 ट्राइब, उन लोगों को हम मंच देना चाहते हैं जो एक जगह मिले और अपनी परंपरा संस्कृति को एक दूसरे से प्रदान करें। और हम लोग एक जगह मिलकर सारे 32 ट्राइब एक जगह मिलकर आप अपने आदिवासी एकता का एक मजबूत परिचय देना चाहते हैं। आदिवासी युवा महोत्सव के दौरान कई तरह के स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें वोकल फॉर लोकल की झलक देखने को मिली। स्टॉल धारकों ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान लोगों का भरपूर सहयोग मिला। जो है तो इसमें हम लोग का झारखंडी परिधान है, जैसे हाफ जैकेट, फुल जैकेट है, झारखंडी कपड़ा है, झारखंडी साड़ी से, और झारखंडी महुआ का अचार और पिटी का चटनी है। यही लोकल राजनीति है और हमारा जो ऑफिस है ये हमारा है, हमारे पास एड्रेस भी है। अगर किसी को भी अभी हम इनके बारे में बुलाएंगे, किसी को कॉन्टेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी तो आप हमारे पास से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम अपना परंपरा को जीवित रखने का कोशिश कर रहे हैं, चूँकि जा रहे हैं बहुत सारा चीज़ हमारा जो नेचुरल था उसको हम खोते जा रहे हैं और अभी प्लास्टिक जी रहे हैं, तो बहुत सारा चीज़ हम दिखाना चाहते हैं कि हमारा पूर्वज लोग किस टाइप का जीवन व्यतीत करते। झारखंड की आदिवासी संस्कृति और इतिहास पर आधारित एल्विन रोजारियो द्वारा प्रस्तुत नागपुरी गीत को खूब सराहना मिली। अमन कच्छप के रैम्प परफॉर्मेंस को भी भरपूर समर्थन मिला। यह आदिवासी युवा महोत्सव कनेक्ट विद कल्चर की थीम पर आधारित था। रांची से सरिता की रिपोर्ट। और अब बात कारोबार जगत की। केंद्र सरकार की नीतियों और मेक इन इंडिया के चलते भारत से होने वाले निर्यात सामान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आंकड़ों से मिली जानकारी के मुताबिक अक्टूबर में भारत से अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों को इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। टाटा मोटर्स ने अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया। कंपनी अपने पैसेंजर और इलेक्ट्रिकल व्हीकल के दाम अगले साल जनवरी से बढ़ाने पर कर रही है विचार। हालांकि कंपनी ने यह नहीं बताया कि गाड़ियों के दाम में कितनी वृद्धि की जाएगी। विश्व की जानी मानी रेटिंग एजेंसी और अर्थव्यवस्था का आकलन लगाने वाली एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान को बढ़ा दिया है। वित्त वर्ष 2024 के लिए रेटिंग एजेंसी ने GDP ग्रोथ अनुमान को 6% से बढ़ाकर 6.4% कर दिया है। पेटीएम ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को लेकर एक नया दांव खेला। पेटीएम ऐप के होम पेज पर QR कोड स्कैनर के ठीक बगल में ONDC का विकल्प लॉन्च किया गया, जिस पर क्लिक कर यूजर्स कर सकते हैं शॉपिंग। फिलहाल ये फीचर ट्रायल के तौर पर है। पेटीएम का ये कदम बताता है कि कंपनी एक बार फिर ई-कॉमर्स सेक्टर में पैठ बढ़ाने की कोशिश में है। एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने GPT-4 तकनीक द्वारा संचालित एक AI चैटबॉट
6 स्काई लॉन्च किया है, जिसका मकसद 10 अलग अलग भाषाओं में यात्रियों के सवालों का जवाब देना और संपूर्ण नेटवर्क पर देश भर में टिकट बुकिंग के लिए अपनी तरह का पहला प्लेटफॉर्म पेश करना है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने जीडीआर हेरफेर मामले में अरुण पंचवालिया को डिमांड नोटिस जारी करते हुए 26 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। इसके पहले पंचवालिया जुलाई में सेबी द्वारा उन पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहे, जिसके बाद अब उन्हें डिमांड नोटिस जारी किया गया है। भूटान में आयोजित पैरा थ्रोबॉल प्रतियोगिता में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में भारत ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। पुरुष वर्ग में भारत ने मेजबान भूटान को 25-15, 23-25 और 25-19 के अंतर से पराजित किया। भारत की महिलाओं ने भी 25-18, 25-20 और 25-23 के अंतर से भूटान को शिकस्त दी। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज गुवाहाटी में खेला जाएगा। पहले 2 मुकाबले अपने नाम कर चुकी टीम इंडिया की कोशिश आज तीसरा मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाने की होगी। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के लिए सीरीज में बने रहने के लिए इस मैच को हर हाल में जीतना ही होगा। गुजरात टाइटंस ने आईपीएल के अगले सत्र के लिए शुभमन गिल को अपना नया कप्तान नियुक्त किया है। गुजरात फ्रेंचाइजी की ओर से आधिकारिक घोषणा कर दी गई है कि शुभमन गिल आईपीएल के अगले सीजन के लिए टीम के कप्तान होंगे। गौरतलब है कि रविवार को हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस से मुंबई इंडियंस में चले गए थे। हरियाणा और पंजाब ने हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल मुकाबले में हरियाणा ने तमिलनाडु को हराकर फाइनल में प्रवेश किया, तो वहीं प्रतियोगिता के दूसरे सेमीफाइनल में पंजाब की टीम ने कर्नाटक को 5-1 से हराकर फाइनल का टिकट कटाया। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला आज खेला जाना है। प्रीमियर लीग के फुलहैम ने वॉल्वरहैम्पटन वॉरियर्स को 3-2 के अंतर से हरा दिया है। सोमवार देर रात खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में फुलहैम ने आक्रामक शुरुआत करते ही 7वें मिनट में पहला गोल दागकर बढ़त हासिल कर ली। मुकाबले के अंतिम समय तक दोनों टीमों का स्कोर 2-2 था। हालांकि मैच के आखिर में मिले अतिरिक्त समय में मिली पेनल्टी शूट को फुलहैम के मैथ्यूम ने गोल के तब्दील कर टीम को 3-2 से जीत दिला दी। अमेरिका कप की शुरुआत 30 नवंबर को होनी है। इससे पहले प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली टीमों के बीच एक अभ्यास रेस का आयोजन किया गया, जिसमें अलंगी रिडबुल रेसिंग टीम को हार का सामना करना पड़ा। अमेरिका कप अंतर्राष्ट्रीय खेलों में सबसे पुरानी प्रतियोगिताओं में से एक है। 37वें सत्र की शुरुआत गुरुवार को लाल सागर में होगी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। गोड्डा जिला निवासी स्वतंत्रता सेनानी रामणी मोहन झा का सोमवार को 111 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। मूलतः बिहार के सहरसा निवासी रामणी मोहन झा गोड्डा के सैरापुर में अपनी नानी के घर बस गए थे। निधन की सूचना मिलते ही उपायुक्त जिशान कमर, पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीना, सदर एसडीओ सहित कई अधिकारी और गणमान्य लोगों ने उनके गोड्डा स्थित आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पलामू के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शशि रंजन ने बैठक आयोजित कर फोटोयुक्त मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के तहत संचालित कार्यों की समीक्षा की। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने 27 अक्टूबर से दिनांक 26 नवंबर तक सभी मतदान केंद्रों पर प्राप्त एवं ERO नेट में प्रपत्र 6 की समीक्षा की। बोकारो जिले के चंदनकियारी प्रखंड के सियालजोरी स्थित वेदांता ESL स्टील प्लांट का गेट जाम कर रहे ग्रामीणों और रैयतों की पुलिस के साथ हिंसक झड़प हो गई। इस घटना में कई रैयत और पुलिस के जवान घायल हो गए। मनगढ़िया ओपी प्रभारी को भी चोटें आई हैं। पथराव में अंचलाधिकारी की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। घायलों का इलाज BGH बोकारो में चल रहा है। दिल्ली पुलिस की टीम ने साइबर क्राइम के मामले में पलामू जिले के लेस्लीगंज के रहने वाले रोशन कुमार मेहता को उसके घर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी को स्थानीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के आदेश पर दिल्ली पुलिस साइबर अपराधी को अपने साथ ले जाएगी। रोशन ने विभिन्न कंपनियों की फर्जी वेबसाइट के माध्यम से 1 करोड़ 55 लाख रुपए की ठगी की है। रांची के सुदेवनगर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी कर अवैध रूप से ठगी करने के मामले में सूरज कुमार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तोरपा के भाजपा विधायक कोचे मुंडा ने आरोप लगाया कि राज्य की हेमंत सरकार आदिवासियों के नाम पर सत्ता पाने के बाद आदिवासियों की जमीन लूटने में व्यस्त है। राज्य में अफसरशाही पूरी तरह हावी है। विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र की लामगढ़ पंचायत के पहानटोली में आयोजित विशेष ग्राम सभा को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। एसोसिएशन ऑफ सर्जन की कोडरमा इकाई की बैठक से वाटिका में आहूत की गई। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर रंजन कुमार ने किया। इस दौरान आगामी कॉन्फ्रेंस को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। कॉन्फ्रेंस 1 दिसंबर से 3 दिसंबर को झुमरी तलिया के जुमखाना क्लब में होगा, जिसमें देश भर से लगभग 250 सर्जन पहुंचेंगे। हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड के अति उग्रवाद प्रभावित देहर पंचायत के रविकांत रंजन उर्फ ऋतिक भारतीय नौसेना में सब लेफ्टिनेंट पद पर अपना योगदान देंगे। वह सोहरा हरिजन जनता उच्च विद्यालय बजगावा के शिक्षक सचित कुमार सिंह के इकलौते पुत्र हैं। रविकांत ने अपनी मेहनत की बदौलत सैनिक स्कूल का एंट्रेंस पास कर ISC तक की पढ़ाई पूरी की। वहीं UPSC परीक्षा में सफलता हासिल कर SSB सेक्टर भोपाल से नेवी अफसर के लिए चयनित हुए।
दुमका जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 3 की मौत हो गई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र, दिगरी ओबी के मुर्था थली एवं नगर थाना क्षेत्र के हांसदा क्लिनिक के समीप वाहन की चपेट में आने से स्कूटी सवार सेवानिवृत्त कर्मी अनिल मरांडी और रस्का सोरेन समेत 3 की मौत हो गई। रामगढ़ जिले में जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के द्वारा लाभुकों के साथ गड़बड़ घोटाला किया जा रहा है। दुकानदारों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वह मंत्री प्रतिनिधि के साथ भी दुर्व्यवहार करने के पीछे नहीं हट रहे हैं। इस मामले को लेकर खाद्य आपूर्ति मंत्री के प्रतिनिधि अनिल कुमार मुंडा ने रामगढ़ डीसी को पत्र लिखा है। साथ ही उन्होंने मनमानी करने वाले डीलर पर कार्रवाई करने का आग्रह किया है। खूंटी जिले के बुरू थाना क्षेत्र के हिडगो खेल मैदान के समीप एक खेत में दफनाए गए अज्ञात महिला के शव को पुलिस ने बाहर निकाला है। पुलिस शव की पहचान कराने का प्रयास कर रही है। खूंटी के एसडीपीओ ने अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी थी कि हिडगौवा मैदान के समीप किसी अज्ञात महिला के शव को गाड़ दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज लोहरदगा दौरा, 100 करोड़ की योजनाओं का करेंगे उद्घाटन का शिलान्यास, परिसंपत्तियों का भी करेंगे वितरण। साहिबगंज के पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम पहुंचे। ईडी कार्यालय अधिकारियों ने शुरू की पूछताछ, अवैध खनन मामले के गवाहों को प्रभावित करने का है आरोप। रांची में आयोजित 2 दिवसीय आदिवासी युवा महोत्सव का रंगारंग समापन, राज्य के खेल मंत्री हाफिजुल हसन भी हुए शामिल। आदिवासी युवाओं का बढ़ाया हौसला। और रांची समेत राज्य के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक छाए रहेंगे बादल, बारिश और वज्रपात की संभावना। तापमान में गिरावट आने से बढ़ेगी ठंड।